आप किसी सीएनआरसी आंदोलन के साथियों के साथ खड़े नहीं हुए। कसम खाकर बताएं कि शफाउर रहमान साहब और उनकी फैमिली बीजेपी से शर्म आनी चाहिए। इसका जवाब आपको उखला की आवाज देगी। उस समाज को अगर आवाज देना है तो हमारे अपने जो हीरोज हैं, जिसको समाज हीरो मानता है, हम उसको टिकट देंगे और हम उसको सदन की आवाज बनाएंगे। एक ऐसी फैमिली, रिस्पेक्टेड फैमिली, शफाउर रहमान साहब, आज भले ही मैं दिल्ली प्रदेश एमआईएम का सदर हूँ, लेकिन मैं भी मानता हूँ कि सीएनआरसी आंदोलन में हमारा नेता शफाउर रहमान। बताओ तुम कि क्या नईम बाजी, शफाउर रहमान साहब की फैमिली क्या बीजेपी द्वारा भेजे गए? हमने कहा हाँ, ताही हमारा भाई है, हम उसके साथ खड़े रहेंगे। दिल्ली के मुगलाई जायकों के दीवाने हैं तो फिर गोश्ताना आइए। शानदार इंटीरियर, आरामदेह मजलिस और खूबसूरत समा के साथ, जहां हर डिश में बसी है दिल्ली के खास खानों की रूहानी महक। जायका जो दिल को छू जाए। एड्रेस जामिया नगर, होटल रिवर व्यू, ठोकर नंबर 3, अबुल फजल इनक्लेव। तमाम तकनीकी वजहों से वक्त की कमी है, लेकिन आप लोगों से आज ओखला की बातें में बहुत ऐतिहासिक है। मुझे याद है जावेद भाई से हमारी पहले भी गुफ्तगू होती रही और मुझे उम्मीद थी, और हमारे वसीम साहब भी यहाँ मौजूद थे, और हमने ये तय किया था कि इंशाअल्लाह ओखला को लेकर आवामी सतह पर कुछ बेहतर करने की कोशिश करेंगे। और आज मुझे जैसे खबर मिली, हमारे साथियों ने खबर दी कि इंजीनियर जाबिर साहब, आप सब जानते हैं कि एक सियासी पार्टी में ओखला के अंदर बहुत अच्छे पद पर और माशाल्लाह बड़े जनता के बीच में लोकप्रिय भी हैं, उन्होंने जो फैसला लिया है हमें समर्थन देने का, और शफाउर रहमान साहब को हम दिल की गहराइयों से, और सदर मजलिस और सदर वसी साहब और दिल्ली प्रदेश मजलिस की तरफ से हम उनका शुक्रगुजार हैं। और आपका ये साथ देना, ये हमारे रिश्ते की शुरुआत में ये खत्म नहीं हुई, ये बहुत लंबा साथ देगा इंशाअल्लाह। और मैं अपने संगठन की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते ये कहता हूँ कि ये साथ इतना लंबा होगा इंशाअल्लाह कि इसकी गूंज बहुत आगे तक सुनाई देगी, और इसकी गूंज सदन में भी सुनाई देगी। क्योंकि तैयारी सिर्फ 25 की नहीं है, तैयारी 27 की भी है। और हमने अभी मीडिया के जरिए से ये सुना कि हमारे कांग्रेस के जो जिनके कैंडिडेट हैं, उनके वालिद साहब और आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी सर, भारतीय जनता पार्टी जब भी बोलता हूँ फिर आम आदमी पार्टी निकल जाती है दोनों एक ही। आरएसएस जो है आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों की जननी है, आप सब जानते। तो ये कह रहे थे हमारे साहब के ये तो बी टीम है, ये भाजपा के द्वारा भेजे गए हैं। और आसिफ साहब आप भी सुन ले, अरीबा आपा आप भी सुन ले। साथियों ये गवार है ना, और यहाँ देख के बताओ, यहाँ नईम बाजी भी मौजूद है, शफाउर रहमान साहब के चाहने वाले मौजूद हैं। बताओ तुम कि क्या नईम बाजी, शफाउर रहमान साहब की फैमिली क्या बीजेपी द्वारा भेजे गए? शर्म आना चाहिए उन लोगों को जो ये इल्जाम लगा रहे हैं। मैं पूछता हूँ, कहाँ थी आपकी पार्टी उस वक्त जब हम चाहते थे कि इनको यहाँ से सियासी इक़्तिदार मिले? कहाँ थी आपकी पार्टी? आप किसी सीएनआरसी आंदोलन के साथियों के साथ खड़े नहीं हुए। ये वाहिद एमआईएम ऐसी पार्टी है जिन्होंने ये तय किया कि दिल्ली के अंदर हम अगर ताहिर हुसैन के साथ खड़े हैं तो हम खड़े रहेंगे। पूरी दुनिया में, पूरे देश के अंदर हमें यहाँ से इल्जाम लगाया कि आप दिल्ली दंगों वालों के साथ खड़े। हमने कहा हाँ, ताहिर हमारा भाई है, हम उसके साथ खड़े रहेंगे। तुम साध्वी प्रज्ञा के साथ खड़े हो सकते हो तो हम ताहिर के साथ भी खड़े हो सकते हैं। और फिर हमने यही बस नहीं किया कि नहीं एक तो हो गया बस, नहीं, हमने कहा ये दिखाना पड़ेगा, ये हिम्मत जो दूसरी पार्टियां नहीं करती है, जो कभी हिंदुत्व वोट बैंक को साधना चाहती है, कभी इधर जाना चाहती है, कभी उधर जाना चाहती है, ऐसी पार्टियों को आईना दिखाना जरूरी था और बताना जरूरी था कि ये मजलिस है जो ये तय करती है, जो ये फैसले लेती है कि मजलूम जो है, जिनको आवाज की जरूरत है, जो
पर यहाँ से जो कमजोर है उस समाज को अगर आवाज देना है तो हमारे अपने जो हीरोज हैं, जिसको समाज हीरो मानता है, हम उसको टिकट देंगे और हम उसको सदन की आवाज बनाएंगे। ये हिम्मत दूसरी पार्टियां नहीं कर तो पूछे ना यहाँ पे, या जो हमारे दो दूसरी पार्टियां जो सेकुलर बनने का चोला ओढ़ के बैठी है, ये बताओ और मीडिया के साथियों के जरिए से भी बात पहुंचेगी कि कुरान पर हाथ रख के बताएं, कसम खाकर बताएं कि शफाउर रहमान साहब और उनकी फैमिली बीजेपी से शर्म आनी चाहिए। इसका जवाब आपको ओखला की आवाम देगी, ओखला की आवाम इसका जवाब देगी कि क्या गलत इल्जाम आप लगा रहे हैं। एक ऐसी फैमिली, रिस्पेक्टेड फैमिली, शफाउर रहमान साहब, आज भले ही मैं दिल्ली प्रदेश एमआईएम का सदर हूं, लेकिन मैं भी मानता हूं कि सीएनआर से आंदोलन में हमारा नेता शफाउर रहमान, आज शफा भाई को सिर्फ उस बुनियाद पर नहीं, मैं एक छोटे भाई होने की हैसियत से हम चाहते थे कि शफा भाई के पास एक ऐसी राजनीतिक ताकत मिले ताकि यहाँ से देश और दुनिया में ये आवाज जाए कि जामिया और अलीगढ़ की फैटर्निटी के साथ साथ ओखला की भी आवाम बदलाव चाहती है। और जिसको मीडिया दंगाई बताती है, जिसको गोदी मीडिया दंगाई बताती है, जिसको बीजेपी वाले दंगाई बताते हैं, तो ये जो जेल, ये जो नाइंसाफी हुई है, हम इस जुल्म का, इस जेल का जवाब हम एक एक वोट से देंगे इंशाअल्लाह। तो बस बता दो यहाँ पे, और ये कॉन्फिडेंस दिला दीजिए आप शफा साहब की फैमिली को और हमें भी पार्टी को कि क्या 5 तारीख को यहाँ पतंग उड़ेगी ना, आप दोगे इंशाअल्लाह। फिर मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ हमारे आए हुए तमाम पत्रकार साथियों का।